हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद चारण के अंदर। दोस्तों, हम अपना परसेंटेज टॉपिक कर रहे थे जिसके हम 3 पार्ट कर चुके हैं। आज अपना जो चौथा पार्ट इसका रहने वाला है। कल हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो अपने टैक्स से संबंधित किया था, इनकम टैक्स से संबंधित, और उसी तरह का आज हम एक दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं। इस क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। देखिए, यदि आयकर में 17% की वृद्धि होती है। कल हमने एक बात की थी कि जो टैक्स में जितनी वृद्धि होगी, ठीक है, नेट इनकम के अंदर कमी होगी वो उतनी होगी। अमाउंट के अंदर जैसे इसमें 10 रुपये की वृद्धि हो रही है तो इसमें 10 रुपये क्या हो जाएगी, कमी। हाँ, उनकी परसेंट वैल्यू अलग अलग हो सकती है, इसकी परसेंट वैल्यू अलग हो सकती है, इसकी परसेंट वैल्यू अलग हो सकती है, लेकिन इनका जो मान आएगा वो दोनों का क्या आएगा, बराबर आएगा। और इसी बिहाफ पे हमने कल कुछ क्वेश्चंस किए थे। देखिए, आज हम करते हैं नए क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इस क्वेश्चन में जो अभी हमने लिखा है ये आप करने की कोशिश कीजिए, अगर आपको समझ में आता है तो। देखिए, हम इसकी बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए, यदि आयकर में 17% की वृद्धि, यानी जो टैक्स है, टैक्स के अंदर 17% की वृद्धि हो रही है, यानी टैक्स का जो 17% है वो शुद्ध आय का 3% की कमी, यानी शुद्ध आय में कमी कितनी हो रही है, 3%। तो शुद्ध आय यानी नेट इनकम, तो नेट इनकम के अंदर कमी कितनी हुई, 3%, यानी 3/100। परसेंट को हटाने के लिए बट्टे में सुल गए। अब एक चीज देखिए, जितनी टैक्स के अंदर वृद्धि हो रही है, 17% की हो रही है, उतनी नेट इनकम में कमी होगी, यानी जो एक्चुअल इनकम मान है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये इस तरह से अपन ने बराबर कर लिया। अब देखिए, जब ये नेट इनकम इधर है तो ये इधर से इधर आएगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, टैक्स बट्टे नेट इनकम, टैक्स बटे नेट इनकम बराबर, उधर 3/100 है और ये इधर से 17/100 उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो 100/17। 100 से 100 कैंसिल, आ गया 3/17। अब हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो टैक्स है वो 3 रुपये है और जो नेट इनकम है वो कितनी है, 17 रुपये है। और ये पूछ क्या रहा है कि आयकर की दर ज्ञात करो, आयकर की हमें दर निकालनी है। अब देखिए, अगर टैक्स अपने पास क्या है, 3 रुपये, नेट इनकम अपनी क्या है, 17 रुपये, तो अपनी टोटल इनकम जो है वो क्या हो जाएगी, 17 और 3 20 रुपये। अब हमको क्या निकालनी है, आयकर की दर यानी टैक्स की दर। टैक्स कितना लग रहा है, 3 रुपये लग रहा है। किस पर लग रहा है, जो टोटल इनकम पर लग रहा है, तो कितने पर, 20 पर। तो इंटू 100, 0 से 0, 2 से ये 5 बार, अपना आंसर 5 ताड़ी 15%। ये इसका अपना क्या हो गया, आंसर आ गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग और करने की कोशिश कीजिए। देखिए, अपना ये वाला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की जो आय है वो कितनी है, वो 40% बढ़ जाती है, उसके पश्चात वो 40% घट जाती है। तो बताओ, व्यक्ति की जो आय है वो कुल कितनी बढ़ी है या कितनी है वो घटी है, ठीक है। ये अपने को सोल्व करना है। मान लीजिए हमने उस व्यक्ति की आय को क्या मान लिया, 100 रुपये। पहले क्या होता है, उसकी आय 40% बढ़ती है, 40% बढ़ती है। तो 40% बढ़ने का मतलब क्या है, वो पहले 100% तो उसकी थी, 40% बढ़ने के बाद कितनी हो गई, 140। तो 100 का 140% कितना होगा, 140 ही होगा। कितना आ गया, 140। यानी 100 रुपये पर जब 40% बढ़ी उसकी आय तो 140 रुपये हो गई। फिर वो बोलता है कि 40% घटती है, उसके बाद 40% घटती, 40% घटती है। अब देखिए, अब उसकी आय है कितनी, 140 रुपये हो गई। फिर उसके बाद में 40% घटती है। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है, उसमें से आपके 40 रुपये चले गए तो आपके पास बचे कितने, 60 रुपये। तो वही चीज़ हम देखते हैं कि 40% अगर घटती है तो उसके बाद बचती कितनी है, तो उसके पास बचती है 60%। तो अपन 60% 140 का निकाल लेंगे, क्योंकि 40% तो उसकी घट गई। 140 में से उसके पास बची कितनी है, 60%। 60% निकालने के लिए ये यहाँ से कैंसिल, 14 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 84। चौक चिकानी 84, तो बची उसके पास कितनी, 84%। अब देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग में उसके पास 100 रुपये थे, यानी 100% उसकी आय थी, 100 रुपये थे। अब उसके पास, सॉरी यहाँ पर परसेंट नहीं आएगा, ये यहाँ पर परसेंट नहीं आएगी, यहाँ पर 84 उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो पहले उसके पास 100 रुपये आय थी, अब उसके पास आय अपनी है 84 रुपये। ओवरऑल उसे क्या हुआ है, 100 पर जो घटी है, अपन देखो इसका परसेंट में निकालना है हमें,
तो यहाँ पर तो क्या हमने 100 मान के किया था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वैसे भी अगर इसकी परसेंट वैल्यू निकालते हैं तो 84 बची है 100 पर, सॉरी 100 से 84 कितने की कमी हुई है, 16 की कमी हुई है, कितने पर, 100 पर। तो गुणा, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 100 से 100 कैंसिल, तो जो कमी हुई है वो कितने की हुई है, 16% की कमी हुई है। क्योंकि पहले कितनी थी आय, पहले उसकी आय थी 100 हमने माना था, फिर उसकी आय हो गई 84 हो गई, तो अब उसमें कमी कितनी हुई, 16% की। और जो 100 पर जितना कम होता है उतनी कमी को हम मानते हैं, उतनी परसेंट वैल्यू होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट चलिए एक तरीका और बता देता हूँ उस क्वेश्चन का, इसी का देखिए दूसरा तरीका आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पहले उस व्यक्ति की आय को क्या होता है कि वो 40% बढ़ती है, तो मान लीजिए हमने उसकी आय को माना कि उसकी 100 रुपये आय है, फिर 40% बढ़ी तो कितनी हो गई, 140, तो 140/100। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसकी आय है 40% कम हो गई, तो बची कितनी, 60%, तो 60/100। इस तरह से एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 100 से 100 कैंसिल, 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल, 14 को 6 से गुणा किया कितना आया, 84। अब देखिए यहाँ अपने पास स्टार्टिंग में आय कितनी थी, 100, 100 से क्या 84, कितने की कमी, 16 की, तो कमी कितनी हो गई, 16%। अब देखिए इसको वैसे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, परसेंट बदलने के लिए 16/100 इंटू 100, इस तरह से अपन करेंगे, लेकिन 100 से 100 कट जाएगा तो डायरेक्ट 16 ही बचेगा, यानी 100 पर जो कमी या वृद्धि होती है वही परसेंट वैल्यू होती है। नेक्स्ट की बात करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, पहले 60% बढ़ी, हमने मान लिया वो संख्या 100 थी, पहले 60% बढ़ी है तो 160 हुई है, 160/100 इंटू, उसके बाद वो संख्या 25% घटती है, 25% घटती है, यानी अब बची कितनी है, तो अब वो बची है 75, कितनी बची है 75, तो हम उसको लिख देंगे 75/100। अब ये पूछ रहा है कि ओवरऑल उस संख्या में कितनी वृद्धि हुई है या कितनी कमी हुई है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 10 में 5 का 2 बार, 75 में 5 का कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 2 बचे 25, 5 25, 15 बार, 2 से 16 8 बार। अब देखिए 15 अंटे कितना होता है, 15 अंटे 120। अब पहले अपने पास जो संख्या थी वो 100 थी, और कमी वृद्धि होने के बाद वो हो गई 120, 120 हो गई, तो कितनी हुई वृद्धि, कितने की हो गई, 20 की, यानी प्लस 20% की इसमें क्या हो गई, वृद्धि। समझ रहे हैं, 20% की क्या हो गई है, वृद्धि। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मान लीजिए कोई संख्या है, उसमें पहले 40% की वृद्धि होती है, फिर 20% की वृद्धि होती है, फिर 10% की कमी होती है। वही अपन मान लेते हैं, अपन ने मान लिया वो संख्या क्या है, तो अपन मान लेते हैं वो संख्या है 100, क्या है 100 है। 100 के ऊपर 40% की वृद्धि तो कितनी हो गई, 140, 140/100। उसके बाद क्या होता है 20% की वृद्धि, तो क्या हो गया 120/100, 120/100। फिर उसके बाद क्या होता है 10% की कमी, 10% का मतलब क्या होता है कि 10% की कमी हुई है, तो बची कितनी है, 90 बची है, तो 90/100। समझ रहे हैं। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल हो गया, इन 2 जीरो से अपन ये 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देते हैं। फिर देखते हैं कि 2 का भाग इसमें जाएगा 5 बार, इसमें जाएगा 6 बार, फिर 5 का नहीं जा रहा, तो इसको क्या करते हैं हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 14 छिके कितने होते हैं, 84, तो 84 इंटू 9/5। अब देखिए 9 चौक 36, 36 का 6, असल की लगी 3, फिर उसके बाद 9 अंटे 72, 72 और 3 75, 756/5। अब 756 में 5 का भाग देते हैं, तो 5 एकम 5, 7 में गया एक बार, बचा क्या 2, तो यहाँ पर हो गया 25, 55 25 5 बार। फिर उसके बाद ये यहाँ पर क्या हो रहा है, इस 6 के अंदर भाग देंगे, 6 के अंदर भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, 6 एकम 6। फिर उसके बाद बचा क्या, शेषफल बचा 1, एक बचा, तो पॉइंट उतार के इसके सामने जीरो उतारेंगे, 10 हो गया, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया, और यहाँ पर 10 में 5 का कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो आंसर क्या आ गया 151/151.2, या अपन इसको लिख सकते हैं 151 सही 1/2। इस तरह से इसका अपने आंसर आ गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए, ये थोड़ा अलग तरीके से है। किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि होती है,
देखिए उसके बाद में 14 सही 2/7% की कमी होती है, फिर उसके बाद 16 सही 2/3% की वापस क्या होती है, वृद्धि होती है। देखिए इसको करने का तरीका, मान लीजिए 20% को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिखते हैं हम। 14 सही 2/7% को हम क्या लिखते हैं, तो 14 सही 2/7% को हम लिखते हैं 1/7, जो हमने पहले सीख चुके हैं। 16 सही 2/3% को हम लोग क्या लिखते हैं, तो इसको अपन लिखते हैं क्या, 1/6। इस तरह से अपने ये चीज़ लिख ली। अब मान लीजिए कोई जो संख्या थी वो पहले थी 100, उसके बाद उसमें 20% की वृद्धि, 20% का मतलब 1/5 गुना, तो 1/5। उसके बाद उसमें क्या हुआ, 1/7 की, सॉरी ऐसा नहीं होगा, उसमें 20% की वृद्धि हो रही है ना, तो 5 पर 1 की वृद्धि होगी, तो कितना हो गया, 6/5, क्योंकि वृद्धि हो रही है 20%, 5 का 20%, एक हो गया ना, तो 5 पर 1 की वृद्धि यानी 6/5। फिर उसके बाद बोल रहा है कि उस पर 14 सही 2/7 की परसेंट की वृद्धि हो रही है, यानी 7 पर 1 की वृद्धि, तो इंटू क्या हो गया, 8/7। फिर उसके बाद बोल रहा है कि 16 सही 2/3% की वृद्धि होती है। एक मिनट, यहाँ पर ये वृद्धि नहीं हो रही, इसमें कमी हो रही है, 14 सही 2/7% की कमी हो रही है, तो 7 पर 1 की कमी, तो क्या हुआ, 6/7 इंटू, उसके बाद में इस 16 सही 2/3% में वृद्धि हो रही है, तो 16 सही 2/3% का मतलब 1/6, यानी 6 पर 1 की वृद्धि, तो क्या आ गया, 7/6। अब देखिए इसको अपने को सॉल्व करना है, 7 से 7 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 5 से 20 से 5 100 और 120, 6 को 20 से 120 आ गया। अब पहले अपने पास थी संख्या 100, अब हो गई क्या, 120, तो कितने की वृद्धि, ओवरऑल अपने पास संख्या में 20% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% की तथा 25% की वृद्धि होती है। देखिए कोई आयत है, उसकी लंबाई, ये अपन लिख सकते हैं कि लंबाई के अंदर जो है वो 20% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, और उसकी जो चौड़ाई है उसके अंदर क्या हो रहा है, तो उसके अंदर 25% की वृद्धि हो रही है। अब देखिए मान लीजिए 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5, और 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 25% को हम लोग लिखते हैं 1/4। अब ये मान लीजिए आयत की लंबाई है, ये आयत की चौड़ाई है, और ये आयत का हो गया क्षेत्रफल, ठीक है। अब आयत की लंबाई के अंदर 20% की वृद्धि, यानी पहले आयत की लंबाई 5 थी, वृद्धि होकर क्या हो गई, एक बढ़ी है तो 6 हो गई। चौड़ाई के अंदर 25% की वृद्धि, यानी पहले आयत की चौड़ाई 4 थी, एक की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि होकर क्या हो गई, 5। तो अपन पहले का मान लिखते हैं, पहले आयत की लंबाई कितनी थी, 5, और चौड़ाई कितनी थी, 4। तो अगर आयत की जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो गया, 5 × 4 20 हो गया। अब कितनी हो गई लंबाई, अब वृद्धि हो गई ना 20% की, तो 5 पर 20% की वृद्धि यानी 1 की वृद्धि, तो क्या हो गई, 6 इंटू, फिर उसके बाद बोल रहा है कि चौड़ाई के अंदर 25% की वृद्धि, और 25% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि 4 पर 1 की वृद्धि, 4 पर 1 की वृद्धि यानी 5, तो 6 पंजो क्या हो गया, 30। ओवरऑल जो इसका क्षेत्रफल था वो पहले कितना था, तो पहले था 20, अब कितना हो गया, तो अब हो गया 30, यानी 10 की वृद्धि। अब अपन इसको परसेंट में बदलते हैं, तो 10 की वृद्धि हो रही है किस पर, 20 पर, क्योंकि पहले कितना था 20, तो इंटू 100 पर कितनी, 0 से 0, 2 से 10 5 बार, 10 को 5 से गुणा किया तो 50, यानी 50% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, किसमें, आयत के क्षेत्रफल के अंदर। इस तरह से अपना एक क्वेश्चन सोल्व होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और आप एक बार करने की कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूला लिखा देता हूँ, जो कि अपने क्षेत्रफल के अंदर बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, वो आप एक बार देख लीजिए। चलिए देखिए, पहले हम बात करते हैं, देखिए बेसिक फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए। आयत का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या है, आयत का क्षेत्रफल। आई होप सबको आता होगा, लेकिन फिर भी एक बार नोट कर लीजिए अगर किसी को नहीं आता है तो। लंबाई इंटू चौड़ाई। अगला फॉर्मूला अपना है वृत्त का क्षेत्रफल।
वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अगला अपन बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल अपना क्या होता है? तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसकी बात करते हैं? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वो अपने होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं अपने, तो नेक्स्ट अपना फॉर्मूला है वो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये अपना होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। नेक्स्ट अपना फॉर्मूला है घनाभ का आयतन। क्या है? घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन कितना होता है? तो वो अपना होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। फिर बात करते हैं घन का आयतन। घन का आयतन, घन का आयतन कितना होता है? भुजा क्यूब, क्योंकि उसके अंदर तो सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम होती है, तो भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं, तो नेक्स्ट अपना फॉर्मूला रहने वाला है गोले का आयतन। क्या है? गोले का आयतन। और गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो गोले के आयतन के लिए आप लोग लिखिए 4/3 पाई आर क्यूब। क्या? 4/3 पाई आर क्यूब। अगला फॉर्मूला अपना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, ये सब हम क्षेत्रमिति पढ़ेंगे, उसके अंदर एकदम डिटेल से करेंगे, लेकिन अब यहाँ आपको बेसिक पढ़ना है। तो वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट अपन बात करते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, ये सब आपके परसेंटेज में काम में आने वाले हैं। शंकु का आयतन जो है वो क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस तरह से अपन ने ये फॉर्मूलाज आपको लिखने हैं और याद करने हैं। ये सभी फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अपना देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है, उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी? सॉरी, वृद्धि होगी। कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। वृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? तो सॉरी, वृत्त का क्षेत्रफल के लिए पूछा है ना, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, पहले जो है वृत्त का क्षेत्रफल कितना था, तो पहले किस तरह से निकालेंगे? पाई का पाई इंटू आर स्क्वायर। तो पहले त्रिज्या कितनी थी? 5, तो इंटू 5 इंटू 5। अब क्या हुआ है? अब त्रिज्या के अंदर वृद्धि हुई है कितनी? 20% की, यानी 5 पर कितने की वृद्धि हुई है? 1 की। तो अब त्रिज्या कितनी हो गई? 6। तो पाई इंटू 6 इंटू 6। समझ रहे हैं? अब देखिए, यहां पर टोटल कितनी हो गई? 25 पाई। यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो 25 पाई है, लेकिन अब जब वृद्धि होने के बाद क्षेत्रफल हो गया 36 पाई। 6 6 36 पाई। टोटल जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है? तो वो अपने पास हो गई कितने की? 9 की। भाई 25 से 36 के अंदर कितने की वृद्धि हो गई? जो अपने वृद्धि हुई है वो हो गई, सॉरी 9 की नहीं, 11 पाई की। मैंने यहाँ 34 समझ लिया था। 11 पाई की अपने वृद्धि हो गई। अब देखिए, अपने को इसको परसेंट में बदलना है। तो 11 पाई की वृद्धि हुई है कितने पर? 25 पाई पर। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। पाई से पाई कैंसल, 25 चौक 100, 11 चौके 44%। ओवरऑल जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है? 44% की वृद्धि हुई है। आई होप आप समझ गए होंगे, और आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा।
बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए, नेक्स्ट है किसी शंकु के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि तथा इसकी ऊंचाई में 30% की कमी होने पर आयतन में परिवर्तन। देखिए शंकु के आयतन का हमने अभी सूत्र लिखा था, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये अपने जो है वो शंकु के आयतन का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए अपने को क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या में, यानी जो त्रिज्या है उसके अंदर 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और 20% का मतलब क्या होता है 1/5, तथा इसकी ऊंचाई में 30% की कमी। ऊंचाई के अंदर क्या हो रहा है 30% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। और 30% को हम लोग क्या लिखेंगे 30/100। तो 0 से 0 कैंसिल, तो हम इसको 3/10 लिख सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं। देखिए मान लीजिए पहले जो है, ये देखिए पहले शंकु का जो आयतन है वो क्या है 1/3 इंटू पाई का पाई रहने दीजिए क्योंकि अपने को कट जाएगा बाद में, तो क्यों लिखे पाई का मान। फिर आर त्रिज्या पहले कितनी थी 5 और वृद्धि होके कितनी हो गई, 1 बढ़ी है तो 6 हो गई। तो अपन पहले वाली बात कर रहे हैं, तो पहले त्रिज्या कितनी थी 5, तो 5 इंटू 5 क्योंकि त्रिज्या का स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है। फिर बात हो रही है एच की, तो एच पहले कितना था 10 और कमी हुई है यानी 3 की कमी हो गई, अब कितना हो गया 7, यानी पहले तो 10 ही था, तो अपन यहाँ इंटू लिख देंगे 10। तो जो पहले का अपना जो इसका आंसर आया वो कितना है 25, 25 को 10 से किया तो क्या हो 250, तो 250/3 पाई। ये अपना इसका पहले का आयतन आ गया, समझ रहे हैं। अब बात करते हैं अब की। अब इसका आयतन क्या हो गया, तो 1/3 का 1/3 रहेगा, पाई का पाई रहेगा। अब बात करते हैं त्रिज्या की, तो त्रिज्या 5 से 1 बढ़ी है, 20% बढ़ी है, तो 5 का 20% क्या होता है 1 बढ़ी है, तो 1 बढ़ने के बाद कितनी हो गई 6, तो 6 इंटू 6 क्योंकि त्रिज्या का स्क्वायर है। अब बात होती है हाइट की, तो हाइट पहले 10 थी और 30% की कमी, तो 10 पर 30% यानी 3 की कमी, 10 पर 3 की कमी, तो बची कितनी 7, तो ये आ गया 7। अब देखो 6 इंटू 6 कितना होता है 36, और 36 को जब 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 252, 252/3 पाई। अब देखिए इन दोनों का अपने को कंपैरिजन करना है, समझ रहे हैं। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, यानी ओवरऑल बात करते हैं कि 250 पे और 252 हो गया 250 से, तो वृद्धि कितने की हो गई 2 की वृद्धि। कितने पर, जो 2 की वृद्धि हुई है वो कितने पर हुई है 250 पर। तो हम देखते हैं इंटू 100 पर कितनी, क्योंकि अपने को परसेंटेज बदलना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 0 से 0 कट गया। 5 का भाग इसमें गया 5 बार, इसमें गया 2 बार, ऊपर 2 इंटू 2 क्या आ गया 4 बटे नीचे में 5, 4/5 लिख दीजिए या फिर पॉइंट लगा के, तो यहाँ पर 0.0 आ गया, 8 पंजे 40 यानी 0.8% की इसमें क्या हुई है वृद्धि हुई है, समझ गए। चलिए देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10%, 11/1/9% और उसके बाद में 12/1/2% की वृद्धि होने पर आयतन में वृद्धि। देखिए पहले अपन देखते हैं 10%, तो 10% को अपन क्या लिखते हैं 1/10। फिर अपन देखते हैं 11/1/9%, इसको अपन क्या लिखते हैं 1/9। फिर बात करते हैं 12/1/2% और इसको अपन क्या लिखते हैं 1/8। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, पूरे चैप्टर में ये बातें आपके बहुत ही काम आने वाली है, समझ रहे हैं। अब देखिए आगे, ये अपना हो गया। अब बात करते हैं कि घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन की बात की। घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो आयतन क्या हो गया, आयतन जो है वो हो गया L इंटू बी इंटू एच। अब देखिए लंबाई में 10% की वृद्धि हुई है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि चौड़ाई, तो चौड़ाई के अंदर 11/1/9% की वृद्धि हुई है, और फिर बात कर रहा है ऊंचाई, तो ऊंचाई के अंदर 12/1/2% की वृद्धि हुई है। अब देखिएगा इसके अंदर हम बात करते हैं कि मान लीजिए कोई घनाभ है और उस घनाभ का जो आयतन है वो पहले कितना था, तो पहले उसके आयतन की बात करते हैं। तो पहले उसकी लंबाई थी 10, तो 10 इंटू
इसकी जो ऊंचाई थी, सॉरी चौड़ाई थी, वो थी 9 और उसकी जो ऊंचाई थी वो कितनी थी 8। ये बात हो गई पहले की। ठीक है, इसको गुणा कर लेते हैं। तो 9 अंटे 72 और 10 से गुणा करेंगे तो एक जीरो और लग जाएगा। अब की बात करते हैं। अब देखिए, अब जो इसकी जो लंबाई थी वो 10 से 1 बढ़ के क्या हो गई 11 इंटू इसकी जो चौड़ाई थी वो 9 से 1 बढ़ के क्या हो गई 10 इंटू इसकी जो ऊंचाई थी वो 8 से 1 बढ़कर क्या हो गई 9। तो ओवरऑल क्या आ गया 11 इंटू 9 99 और 99 के आगे एक जीरो लगाया तो 10 से गुणा करेंगे तो एक जीरो लगेगा तो आ गया 990। अब देखिए 720 से बढ़कर क्या हो गया 990। तो 720 और 990 में अंतर कितने का हो गया? देखिए 90 में से 20 निकाला कितना बचा 70 और 900 में से 700 निकाला 200। तो ओवरऑल अंतर कितने का आया 270 का अंतर आ गया। तो ये जो 270 की वृद्धि हुई है, अपने को परसेंट वैल्यू निकालनी है। तो 270 की जो वृद्धि हुई है वो कितने पर हुई है 720 पर। इंटू क्या करेंगे परसेंट में चेंज करने के लिए 100, जीरो से जीरो कैंसिल। अब देखिए अपने यहाँ पर क्या आ गया 270 और ये एक जो जीरो बचा है वो इसके साथ उतार लीजिए, बट्टे में बचा 72। अब आप इसको काट पीट के इसका आंसर निकालना है तो आप या तो कट करके कर लीजिए या डायरेक्ट कर लीजिए। देखिए 72 का भाग देंगे 270 में तो कितनी बार जाएगा? देखिए 70 का देते हैं तो 7 तिया 21, 7 चौक 28, 28 यानी 4 बार देंगे तब तो 280 आ जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 बार देते हैं, 3 बार देंगे तो क्या आएगा 210, 7 तिया 21, 70 का 210, फिर 2 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6। ओवरऑल कितना आया 216। 270 में से 216 निकाला यानी 3 बार भाग गया। 270 में से 216 निकाला तो कितना बचा? अपने पास बचेगा 54। क्या बचेगा? यहाँ पर बचा 54। तो अपने पास अब क्या बन गया 540। 540 में 72 का भाग देना है। अब देखिए सातु सातु कितना होता है गुण 50, 70 का ही देते हैं एक बार तो 490 बना। 8 बार दे देंगे तो क्या हो जाएगा 7 8 56 यानी 560 और 560 तो अपने 540 से ज़्यादा हो जाता है। तो क्या 8 बार तो नहीं जाएगा, जाएगा कितनी बार 7 बार। तो 490 तो 70 से आ गया। फिर बात करते हैं 2 से, तो 7 को 2 से गुणा किया तो क्या हुआ 14। तो अब 490 में 14 और ऐड कर देंगे। ये सब आपको माइंड में कैलकुलेशन करना है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ। 4 9 और 1 10 और 1 5, 504 क्या आ गया 504। और 540 में जब 7 बार गया किसका 72 का तो क्या आ गया 504। फिर अपने पास शेषफल कितना बचा 504। 540 में से 504 निकाला तो अपने पास शेषफल बच गया 36। अब देखिए पॉइंट उतार के इधर जीरो उतारा तो हो गया 360 और 72 का 360 में कितनी बार जाएगा 5 बार। तो अपना आंसर क्या आ गया 37.5% अपना क्या आ गया इसका आंसर आ गया। समझ रहे हैं? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए, एक गोले की त्रिज्या में 40% की वृद्धि होने पर उसके पृष्ठीय क्षेत्र में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो बात करते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना होता है उसका मैंने आपको सूत्र लिखाया होगा, वो देखिए एक बार। चलिए अगर मैंने गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र नहीं लिखाया है तो अब अपन लिख लेते हैं। देखो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका गोले का, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है गोले की त्रिज्या में 40% की वृद्धि होती है। अब 40% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 40% का मतलब हो गया 40/100, जीरो से जीरो, इसको अपन लिख सकते हैं 2/5 यानी 5/2 की वृद्धि हुई है। अब देखिए पहले की बात करते हैं। पहले है वो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था तो 4 का 4 रहेगा इंटू पाई का पाई रहेगा इंटू त्रिज्या की बात आती है। त्रिज्या अपने पास पहले थी 5 तो 5 इंटू 5। अब की बात करते हैं, अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 का 4 रहेगा इंटू पाई का पाई रहेगा, त्रिज्या की बात आती है। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में 40% की वृद्धि हुई, यानी 5/2 की वृद्धि हुई है। 5/2 की वृद्धि यानी 7 इंटू 7। अब देखिए 55 25 और 25 चौक 100 यानी यहाँ पर आ गया 100 पाई। ये पाई से पाई तो कट जाएगा, भले ही आप यहाँ पे काट दो आगे काटो एक ही बात है। अब इसको देखिए 7 इंटू 7 कितना होता है गुण 50 इंटू इसको करेंगे 4 से, ये 4 भी तो रह गया 4 से, 9 चौक 36, 36 असल लगी 3, 4 चौक 16, 16 और 3 196। तो यहाँ पर क्या आ गया 196।
पाई का पाई लग गया। अब देखिए अपन यहाँ पर इस पाई को पाई से काट देते हैं। ओवरऑल देखते हैं 100 पर कितने की वृद्धि हुई है, 96 की। तो 100 पर जो वृद्धि होती है वही परसेंट वैल्यू होती है। फिर भी अपन लिख के देख लेते हैं, वृद्धि जो हुई है वो कितने की हुई है, 96 की। तो 96 की वृद्धि हुई है कितने पर, 100 पर। इसको अपन परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना आ गया, 96% की इसमें वृद्धि हुई है। दूसरा तरीका अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए पहले जो था इसका जो पृष्ठीय जो क्षेत्रफल था वो 100 था, फिर उसके बाद उसके अंदर त्रिज्या में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 40% की। तो 140/100। और त्रिज्या में वृद्धि कितनी बार होगी, 2 बार होगी, तो 140/100। समझ रहे हैं, क्योंकि आर स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 14 इंटू 14 196। 100 से कितना बढ़ा, 96। तो परसेंट वैल्यू कितनी हो गई, 96% की वृद्धि। आई होप आप ये सब समझ पाए होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। सेकंड पार्ट, इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा, 5th पार्ट, वो अपन कल डाल देंगे। एंड थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब।